क्या? मेरे मन में समा जा। ये शिव कहेगा मेरे मन में समा जा। शिव को मन है ही नहीं, तो कौन कहता है मेरे मन में समा जा? है जिसमें प्रवेश करता है वो कहता है मेरे मन में समा जा। प्रवेश तो तमो प्रधान मनुष्य में करता है। पतितम कामी कांटे में करता है। क्या वो कहता है मेरे मन में समा जा? अरे जो तमो प्रधान कामी काटा है उसकी बुद्धि में विकारी संकल्प चलेगा या निर्विकारी संकल्प चलेगा? है विकारी संकल्प चलेगा। वो थोड़ा ही कह सकता है मेरे मन में समा जा। हाँ, वो ही शख्सियत बाप को याद करते करते, सुप्रीम सोल फादर को याद करते करते बाप समान जब बन जाता है तो वो कह सकता है मत मना भव, मेरे मन में समा जा। क्यों? क्योंकि सदा काल उसके मन में क्या है? ज्योति बिंदु शिव, निराकार शिव, दूसरा कोई संकल्प है ही नहीं। वो तो निसंकल्प हो गया कि इच्छा मात्रम अविद्या है? इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, दोनों एक जैसे, बिंदु बिंदु एक जैसे। उस स्टेज में समाई हुई आत्मा कह सकती है संपन्न स्टेज में मेरे मन में समा जा। कौन समा जा? वो सब समा जाएं 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो मुक्ति और जीवन मुक्ति पाते हैं। 500 करोड़ आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति पाएंगी या नहीं? है? नहीं पाएंगी? सब पाएंगी। तो सभी आत्माएं जो भी कलयुग के अंत में 500-700 करोड़ हैं, जब महामृत्यु का समय होगा, महाविनाश होगा, उस समय तक कोई भी धर्म की आत्मा हो, नास्तिक से नास्तिक मनुष्य आत्मा क्यों न हो, उसकी बुद्धि में भी, उनके मन बुद्धि में भी कौन समाया हुआ होगा? साकार या निराकार? साकार को याद करना सहज या निराकार को याद करना सहज? साकार को याद करना सहज। इसीलिए शिव बाबा ने साक्षात्कार में जो चित्र बनवाए, शुरुआत में उनमें झाड़ का चित्र है। उसमें सबसे ऊपर देखो कौन बैठा हुआ है? नग्न अवस्था में बैठा हुआ है। माना देह की स्मृति नहीं है, देह की इंद्रियों की स्मृति भी नहीं है। इसलिए वो लिंग रूप में दिखाया जाता है मंदिर में। लिंग में इंद्रियां होती ही नहीं। हाथ, पांव, नाक, आंख, कान होते हैं? नहीं होते। इंद्रियों की स्मृति ही नहीं है। इंद्रियों से कोई प्रकार का सुख लेता ही नहीं है। वो तो अतीन्द्रिय सुख में रमण करता है। और जो अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। सिर्फ गोप गोपियों से ही क्यों पूछो? औरों से क्यों नहीं पूछो? 33 करोड़ देवताओं से क्यों नहीं पूछो? 9 लाख जो चैतन्य सितारे हैं इस धरती के, उनसे क्यों नहीं पूछो कि वो 9 लाख सितारे सब
प्रजा वर्ग में आने वाले हैं, वो राजयोग सीखने वाले नहीं हैं। भगवान से डायरेक्ट राजयोग सीखने वाले सिर्फ 16,108 आत्माएं हैं जो राज परिवार में आती हैं जन्म जन्मांतर। कैसे आती है? तरीका क्या है?